नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। अंता चुनाव वैसे तो संपन्न हो गया है, जीत भी हो गई है कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की। लेकिन इस जीत के बाद बीजेपी में काफी खलबली मची हुई है। कैसे मची हुई है वो जरा आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज मेरे साथ जो खास शख्सियत के रूप में है उनका एक बार इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ उनको आपसे, और उन्हीं से जानेंगे कि अंता चुनाव के बाद बीजेपी में कैसे खलबली मची हुई। मेरे साथ जो है विधायक साहब है प्रताप सिंह सिंघवी जी, इनका बहुत स्वागत करेंगे और स्वागत के साथ सर की नाराजगी कैसे है बीजेपी पार्टी से वो जानते हैं। सिंघवी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो ये पूछूंगी, कैसे हैं आप तो गुस्से में नहीं है? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, मेरी कोई नाराज़गी किसी से भी नहीं है। मुझे तो थोड़ा सा हर्ट हुआ था, इसलिए मैंने उचित समझा कि भाई मैं मेरी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के सामने रख दूँ। मैं चुनाव से दूर रहा, उसी ज़िले का था, इसलिए मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि मुझे इतना सीनियर होते हुए भी जनसंघ से लेकर आज तक मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है। हर इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अभी मुझे इस चुनाव से चुनाव के अंदर काम करने से क्यों महरूम रखा जा रहा है, इसलिए मैंने मेरी पीड़ा जो भी थी वो मैंने पत्र के माध्यम से नड्डा साहब को प्रस्तुत की थी। एक लेटर आपने लिखा जेपी नड्डा जी को, जिसमें आपने कहा कि आप उसी क्षेत्र से आते हैं, छबड़ा बारा से विधायक हैं आप, और जितना मुझे मालूम है आपके बारे में, बहुत लंबे समय से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ के स्थानीय आप हैं तो शायद उस क्षेत्र को आप बखूबी जानते, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। कितना बुरा लगा जब आपका नाम नहीं आया? ये तो हमारी पार्टी ने कहीं ना कहीं तय किया होगा कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। मेरे अलावा कई और भी सीनियर लोग थे, वो भी इस चुनाव में नहीं पहुंच पाए। कारण क्या रहा है मैं नहीं बता सकता, ना मेरे को कोई जानकारी है, पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि चुनाव में हर आदमी कोशिश करता है कि सबको साथ लेकर चलें। मैं समझता हूँ कि अगर सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता तो हो सकता परिणाम जो कुछ भी हो, पर आदमी को मन में ये टीस नहीं रहती कि भाई हमने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। जिस पार्टी में बरसों बरस से काम कर रहे हैं, पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है, शोहरत दी है, सब कुछ दिया, उसके हमारा भी फ़र्ज बनता है कि उस पार्टी के लिए कुछ करें। और उसमें कहीं ना कोई रुकावट आती है तो तकलीफ़ होती है। आज कांग्रेस अंता से जीती है तो हमको खुशी थोड़ी है, या ऐसा नहीं है कि हमारे ज़िले की सीट है, अंता भी विधानसभा सीट है। अगर वहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है तो कहीं ना कहीं डैमेज हमारा भी होगा, नुकसान हमारा भी होगा। इस बात को हम समझते हैं, इसीलिए मैंने मेरी भावनाओं से नड्डा साहब को पत्र लिखकर अवगत कराया था। ना आपको अंतर चुनाव की कोई जिम्मेदारी दी गई, ना मुझे लगता है आपसे कोई बात की गई इस विषय में, ना आपको स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई, ना आपको प्रचार प्रसार अभियान की जिम्मेदारी दी गई। कितना दूर रखा गया आपको इस चुनाव से? ये बात सही है कि जो शुरू में स्टार प्रचारकों की सिटी वो जो लिस्ट आई थी उसमें 40 नाम थे, उसमें मेरा नाम नहीं था। बाद में एक चुनाव समिति और बनाई थी, उसमें मेरा नाम दिया था, पर चुनाव समिति में नाम तो दिया था, ये तो सही है कि मेरा नाम था, पर उसके बाद मुझे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, किसी ने कुछ मुझे बताया नहीं, हमारे सीनियर्स ने, तो मैं वहाँ कैसे पहुँचता और क्या करता। क्यों प्रताप सिंह सिंघवी को इस चुनाव से दूर रखा गया? अगर मैं आपसे पूछूं, किसको आपसे अंदरूनी तकलीफ थी जिसने निकाली है? देखो मैम, पार्टी बहुत बड़ी है, किसको क्या तकलीफ़ है मैं नहीं कह सकता। मैंने तो हमेशा जनता के और पार्टी के वेलफेयर के लिए काम किया है, उसी का नतीजा है। मैं और मेरे फादर मिलकर अभी तक छबड़ा विधानसभा क्षेत्र से 11 इलेक्शन लड़ चुके हैं। मैं समझता हूँ ऐसा कोई बिरला ही परिवार होगा जो एक ही फैमिली में से बाप और बेटे मिलकर 8 और 3 11 बार एक क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन किया हो। यही नहीं,
जब भैरव सिंह जी को मुख्यमंत्री यहाँ के बने और उनको राज्यसभा के मेंबर थे मध्य प्रदेश से, और इनको यहाँ से चुनाव लड़कर जी, चूँकि ऐसा संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में ऐसा कानून नियम है कि जो मुख्यमंत्री बनता है उसको यहाँ से एमएलए बनना आवश्यक है, तो मेरे फादर ने ही उनके लिए 77 में सीट छोड़ी थी। और मुझे फ़ख्र है कि भैरव सिंह जी शेखावत वहाँ से हमारे छबड़ा क्षेत्र से लड़कर यहाँ के मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। इतना लंबा कार्यकाल, 11 बार, बहुत बहुत मैं कहूँगी बहुत लंबा समय हो जाता है, फिर भी बीजेपी ने आप पर भरोसा नहीं जताया। कौन थे पैनल में, अगर आप मुझे बता पाएँ कि ये वरिष्ठ लोग पैनल में बैठे थे, इन लोगों ने? मुझे जानकारी नहीं किसने, या तो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनाई किसने बनाई, कौन बैठा, किसके इशारे पे बनी, पर यह बात सही है कि मेरा नाम नहीं था उसमें। बाद में चुनाव समिति बनाई, उसमें 7वें नंबर पर मेरा नाम था, प्रताप सिंह भी। उसके बाद नाम तो था, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, पर नाम देना अलग बात है, जिम्मेदारी देना अलग बात है। वैसे भी स्टार प्रचारकों में कई लोगों के नाम थे, जिन्होंने कोई काम नहीं किया उनको भी डाला, जो जनता को कभी देखा नहीं, ऐसे लोगों के नाम थे वो। मुझे सिंघवी साहब एक बात बताइए, अगर आपको पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती, क्या लगता है कि बीजेपी के खाते में मतलब क्या हो सकता था उस समय, या निश्चित था? मैडम, ये तो रिजल्ट तो ईश्वर की मर्जी पर डिपेंड करते हैं या जनता के मूड पर डिपेंड करते हैं, जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। पर मैं पार्टी के लिए बेस्ट देने की कोशिश करता, जितना मेरे से बन सकता है उतना मैं वहाँ काम करता, जितना मेरा लोग मुझे चाहते हैं उनको एक्टिव करता, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो ऐसी कोशिश करता और करवाता। सिंघवी साहब, कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप एक बार फिर से विधायक बने। 11 हो गए, अब 12वीं बार नहीं चाहता कोई तो ऐसा है, आपको क्या लगता है? कोई बता पाएंगे कुछ, किसी का नाम वाम? जाको राखे सैया मार सके ना कोई। अगर किस्मत में मंजूर है, किस्मत को अगर चाहिए, अगर किस्मत में मंजूर ही नहीं है तो अलग बात है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों से मेरा बरसों का जुड़ाव है, मेरा तो अकेला परिवार है, अकेले परिवार में लोगों का इतना प्यार मिलता है, बहुत बड़ी बात है। मैं सब जात बिरादरी को साथ लेकर चलता हूँ, जो भी आज तक इस मुकाम पे हूँ या हमारा परिवार इस मुकाम पे है, वरना अकेला एक घर 2-2.5 लाख वोटों में क्या कर सकता है। वसुंधरा राजे तो 9 वोट हैं। अच्छा, नो वोट आपके करके। वसुंधरा राजे जी से कोई बिगड़ी किसी बात पे? किसी से कोई, पार्टी में सब परिवार होता है, परिवार में किसी से नाराजगी हो ही नहीं सकती, और मेरी वसुंधरा जी से और किसी नेता से कोई नाराजगी नहीं है। वसुंधरा जी नेता हैं, बड़ी नेता हैं, बड़ी नेता है। जब अंता में बीजेपी के कैंडिडेट का नाम नहीं मिल पा रहा था बीजेपी को, कभी प्रभुलाल सैनी का नाम आ रहा था, कभी किसी का, कभी फला का, कभी फला का, फिर एक नाम आया मोरपाल सुमन, जिन्हें कोई नहीं जानता था, प्रधान है, वो प्रधान रहे वहाँ से, उनका नाम अचानक से आ जाता है। तो क्या आप लोगों से ये पूछा नहीं गया, आप लोगों से सलाह मशवरा, राय मशवरा नहीं लिया गया? क्योंकि आप लोग वहाँ के स्थानीय, और बखूबी आप 11 बार सर लंबा वक्त होता है, तो आप लोगों से वो सलाह मशवरा भी नहीं लिया गया, या सब कुछ जो है ये प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे की थी? मैडम, पार्टी का इलेक्शन का टिकट, चुनाव का टिकट पार्टी की कार्य समिति तय करती है, उसके बाद वो कोर कमेटी में जाता है, कोर कमेटी में तय करने के बाद हमारे राष्ट्रीय लीडर्स की निगाह में लाया जाता है, उसके बाद वो फाइनल होता है। अब ये सब प्रक्रिया रही होगी, अब किसने क्या करा, क्या नहीं करा, किसने किसका नाम सुझाया, ये पार्टी की अंदरूनी बातें होती है, इसको मैं पब्लिसाइज नहीं करना चाहता। कहीं वसुंधरा राजे को डर तो नहीं था कि दुष्यंत, उनके बेटे सांसद हैं, उनका कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाएंगे अगर वो स्थानीय लोगों को आगे कर देंगे, तो क्या कहेंगे? नहीं, स्थानीय लोग सब एमएलए स्थानीय हैं, वो अपनी जगह एमपी और 5वीं बार एमपी। प्रमोद जैन भाया, कहा गया है कि उनके, प्रमोद जैन भैया अलग पार्टी में काम करते हैं, मैं अलग पार्टी में काम करता हूँ। उनके पीछे ओम बिरला का बड़ा हाथ बताया चुनाव गलत बात है। ओम बिरला बीजेपी के
कर्मठ कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के बहुत करीब हैं, नड्डा साहब के करीब हैं। उनका स्ट्रेचर आज की तारीख में बहुत ऊंचा है। वो इस प्रकार का कोई काम ना तो करेंगे और न ऐसी बातें सोचना भी फिजूल है। ये हम नहीं सोच रहे हैं सर, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं मैं तो वही आपको बता रही हूँ कि उनके पीछे नाम आ रहा है कि बैक सपोर्ट पूरा उनका था। ऐसा बात नहीं है। किस जो बीजेपी के अंदर काम करता है या बीजेपी का सीनियर लीडर है, किसको खुशी होगी कि बीजेपी आ रहे हैं? सबको तो होगी, किसी को तो होगी, इसीलिए उन्होंने आपको नहीं आने दिया आगे। नहीं, उनको कोई कारण रहे होंगे, लोकल स्ट्रेटेजी कई तरह की होती है, कुछ सोचा होगा उन्होंने, पर मुझे हर्ट करा तो मैंने चिट्ठी लिखी है। बात सही है। बात हुई जेपी नड्डा जी से कोई चिट्ठी लिखने के बाद? नड्डा साहब को लेटर लिखा है, कभी बुलाएंगे, कुछ कॉल करेंगे, जवाब देंगे। क्या एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं मैं कुछ नहीं बता सकता इस मामले में, पर मेरी अभी तक कोई बात नहीं है। दो कैंडिडेट एक जीत गए जिन्होंने भी अच्छे खासे वोट 63-65 हज़ार वोट बहुत हो जाते हैं, और एक और कैंडिडेट थे निर्दलीय कैंडिडेट, वो भी वोट बटोरने में उन्होंने भी अच्छी खासी जो है मैं कहूँगी कि अच्छा काम किया उन्होंने। कैसे देखते हो? 53,000 ही जो है मोरपाल सुमन के खाते में गई और 53,000 वोट ही उनके खाते में गई। कैसे देखते हो कि निर्दलीय कैंडिडेट ने भी कांटे की टक्कर दी उनको? चुनाव है मैडम, लोगों के मूड का एक पता नहीं लगता। लास्ट मोमेंट पर आदमी क्या सोचता है, क्या सोचकर वोट डाल देता है। आजकल तो यही पता नहीं है कि वो पत्नी किसको वोट डालेगी, आदमी किसको वोट डालेगा। आजकल सब अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने विचारों में सब स्वतंत्र होते हैं और कोई इसको प्रेशर भी नहीं कर सकता। प्रेशर करेगा तो बाहर करेगा, पर जहाँ बटन दबाएगा वहाँ कौन साथ है? वहाँ तो आप और मशीन है। मतलब ये कहूँ कि नाराज़गी सिर्फ इस बात की है प्रताप सिंह सिंघवी की कि उन्हें जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, जबकि वो वहाँ के स्थानीय विधायक रहे हैं। मेरी यही मुझे तकलीफ हुआ। लोगों ने मेरे को कहा भी कि भाई साहब आप सीनियर आदमी हो और इसी ज़िले के हो। शायद मैं दूसरे ज़िले का होता तो मुझे तकलीफ नहीं होती। गए थे आप वहाँ? नहीं गया, मैं नहीं गया। ना, बिना न्योते तो हम जाते, अपने परिवार में ना जाएं। हर आदमी अपना आत्मसम्मान रखता है, बिना बुलाए तो ठीक भी नहीं रहता। पार्टी क्या सोचती क्या नहीं सोचती, कुछ सोच कर ही नहीं बुलाया होगा। कोई नाराज़गी नहीं है वसुंधरा राज्य से? कोई नाराज़गी नहीं? किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, ना है, ना थी, ना रहेगी। भजन लाल जी से किसी से भी कोई नाराज़गी नहीं है। मैं पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के हित में जो बन सकता है, मेरे क्षेत्र की जनता के हित में या मेरे पहचान के लोग हैं, राजस्थान की बहबूदी के लिए जो भी बन सकता है करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि जब आपका नाम नहीं आया, नाराज़गी भी हो गई, आपने लेटर भी लिख दिया। नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी है। मुझे थोड़ा हर्ट हुआ अपने आप को कि भाई अपना नाम क्यों नहीं है। हर्ट मतलब नाराज़गी सर? नहीं, तकलीफ हुई, थोड़ा विचार आया कि भाई इस तरह तो कहीं ना कहीं लैप्सेस तो ही। इस सब के बाद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी या मुख्यमंत्री साहब से किसी भी तरीके की कोई बात हुई हो, कुछ हुआ हो? मैंने मेरी बात पत्र के माध्यम से जेपी नड्डा जी तक पहुंचाई। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। और ये थे मेरे साथ छबड़ा बारा के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी साहब, और इनका एक लेटर काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे इन दिनों, जिसमें कि सर तो कह रहे हैं कि मुझे हर्ट हुआ तो मैंने अपनी बात रखी, लेकिन उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि नाराज़गी है पार्टी से किसी प्रकार की, कि अंतर चुनाव में जो है सर वहाँ के स्थानीय होते हुए भी इनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। पार्टी ने पार्टी की जो आला कमान है, आला अधिकारी रहे हैं जिन्होंने जिम्मेदारियाँ बांटी है, उन्होंने पूछा नहीं, किसी तरीके से इनको बुलाने की कोशिश नहीं की, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो लाजमी है ये गुस्सा। तो खैर अब देखते हैं कि इस पर जो है जेपी नड्डा साहब क्या एक्शन लेते हैं, और पार्टी राजस्थान के अगर मैं बात करूं कि बीजेपी के जो आला अधिकारी है वो क्या इस पे एक्शन लेते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, वो किस तरीके से स्पष्टीकरण देते हैं अपना, वो देखने वाला विषय रहने वाला है। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।